जो है भगवत जो प्रकाश है, त्रिविध प्रकाश है। तो ये जो रस उपासना पद्धति, ये रस उपासना के त्रिविध प्रकाश, गुरु कृष्ण वैष्णव, रस उपासना में माधुर्य उपासना में त्रिविध प्रकाश रूप में आए हैं। एक कृष्ण है रसघन विग्रह, रस स्वरूप, और गुरु है वो रस प्रदाता, गुरु प्रदान करते हैं। कृष्ण नहीं, वो गुरु। गुरु वहाँ आके कृपा करेंगे, और गुरु भी ऐसे नहीं कृपा करेंगे, बहुत कृपा सापेक्ष। और भक्त है रस पात्र, पात्र माने जिस पात्र में वो प्रेम रस रहता है। भगवान है रसघन विग्रह, गुरु है रस प्रदाता, और भक्त है प्रेम रस पात्र। एक भक्त भगवत शास्त्र, एक भगवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक छोड़ के एक नहीं, एक छोड़ के एक नहीं। कोई अगर सोचे कि हम भाई झगड़ा में नहीं पड़ेंगे, साधु संत वैष्णव से उतना प्रीति भाई ये तो हमसे होता नहीं है, ठीक है हम भगवत भजन करके उपासना करके हम वो भक्ति प्राप्त करें, बोले होगा नहीं। महत कृपा भी ना कोनो कर्म में भक्ति न है, बोलते वो भक्ति होगा नहीं। बोले ऐसा क्यों? ना भगवान जो है ना वो भक्त बस, भक्त प्रेम में इतनी वशीभूत है, भगवान रहते हैं। भगवान देखते हैं जो ये जो प्रेम रस है, ये तो मैं तो रसघन विग्रह हूँ, ठीक है, मैं सच्चिदानंद घनो प्रेममय विग्रह मैं हूँ, ठीक है, लेकिन ये प्रदान करता जो है ये हमसे भी हमारे भक्त ये अच्छा पात्र है। भक्त में पात्रता अच्छा है, भगवान सोचते हैं। भक्त में जो विशेष गुण है, कुछ गुण ऐसे भक्त में दिखने में आता है जो कि भगवान उसमें चमत्कृत हो जाते हैं, भगवान चकित हो जाते हैं, उनकी भूल जाते हैं। ऐसे माने प्रेम प्राप्ति होने के बाद उनके हृदय ऐसे गदगद हो जाता है, उनके अंदर ऐसे कुछ अद्भुत गुण से उनके हृदय को अलंकृत कर देते हैं जो भगवान भी देख करके चमत्कृत हो जाते हैं। भगवान क्यों वश्यता स्वीकार करते हैं? अहं भक्त पराधीनो, क्या बात है? भगवान क्यों बस? कौन किसके होते हैं? बस होते हैं बड़े जो है वो कभी छोटे का वशीभूत नहीं होता है, छोटे जो होते हैं वो बड़े के वशीभूत होते हैं। तो भगवान बस होते हैं को बड़े हैं भक्त, क्या है उनमें, क्या गुण है? बोले हाँ उनमें विशेष गुण भगवत गुण है, लेकिन जब भक्त में वो गुण संचारित होता है भगवत कृपा से, भक्ति देवी की कृपा से, तो विशेष रूप से वो अलंकार बन जाता है। उनके अंदर करुणा गुण इतने अधिक परिमाण रहती है, करुणा वैशिष्टि जो भगवान चमत्कृत हो जाते हैं। उनके अंदर इतने क्षमा गुण हो जाती है जो भगवान चमत्कृत हो जाते हैं। पंच पांडव जो है उनके साथ भगवान रहते हैं, परम मित्र हैं, लेकिन द्रौपदी के प्रेम में भगवान इतनी वशीभूत रहते थे। सखा है अर्जुन और सब भीम है, युधिष्ठिर है, धर्मराज युधिष्ठिर और सब है, लेकिन ना द्रौपदी के प्रेम में इतने वशीभूत रहते थे। जब भी कोई विपत्ति आई तो द्रौपदी जब पुकारती थी तब भगवान आके हाजिर, उसके पहले नहीं। जब कौरव सभा में जब पाशा खेल में हार करके जब द्रौपदी को विवस्त्र करने के लिए तैयार हो गया, अरे ये तो पाशा खेल में हार गया,
पंच पांडव द्रौपदी को पाशा खेल में उनको दे दिया। तब भारी सभा में विवस्त्र करने के लिए तैयार हो गए हैं, दुशासन वस्त्र हरण करने के लिए तैयार हो गए, नग्न करके भारी सभा में अपमान करेंगे। जो मजाक उड़ाई थी, एक समय द्रौपदी ने मजाक उड़ाई थी दुशासन का, तो प्रतिशोध लेने के लिए अब हम उसके बदला लेंगे, है ना। तो द्रौपदी, उधर भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, पंच पांडव विद्यमान है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई कुछ करने का सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि वो तो हार गए हैं ना, पाशा खेल में हार गए। अब कुछ कहने का कुछ है नहीं, क्या करेंगे। द्रौपदी के मन उधारी था, द्रौपदी के मन उधारी था, किस तरफ नहीं था। भगवान आए नहीं, भगवान है नहीं। लेकिन जब द्रौपदी जाकर के एकदम व्याकुलित होकर के, हे गोविंद आप तुम हमारी इज्जत बचाओ, हे नाथ, हे गोविंद, हे कृष्ण, बस भगवान वस्त्र रूप में आके हाजिर हुए हैं, द्रौपदी की इज्जत रक्षा की है भारी सभा में, देखा गया है ऐसे। जब वनवास काल में एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे दुर्योधन के यहाँ आतिथ्य ग्रहण करने के लिए। दुर्योधन ने खूब सेवा की है, बड़े खातिर से सेवा की है, सेवा करके बहुत प्रसन्न किए हैं। और संत है ना, थोड़ी सी बात में ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, संत का स्वभाव है। तो दुर्योधन से कहते तुम हमसे कुछ वर मांगो। तो दुर्योधन देखते हैं ये तो अच्छी बात है, तो ऐसे वर मांगो जो हमारे दुश्मन है पंच पांडव ये नष्ट हो जाए, भाई ऐसा कुछ वर मांगो। तो क्या वर मांगेंगे। वर मांगते हैं महाराज आप जैसे अहित की कृपा करके आप हमको कृतार्थ करने के लिए हमारे द्वार पर आए हैं, आतिथ्य स्वीकार करके हमको कृतार्थ किए हैं, ऐसे ही एक दिन आप पंच पांडव जंगल में वन में रहते हैं, उनकी यह भी कृपा करने के लिए आप सशिष्य समस्त शिष्यों को लेकर एक बार वहाँ जा करके उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए। वो भी मेरा भाई है, उनको भी थोड़ा कृतार्थ कीजिए। जानते हैं दुर्योधन जो वहाँ तो खाने के लिए पानी भी दे नहीं पाएगा, गिलास भी है नहीं, कोई थाली भी है नहीं, पत्ता भी है नहीं, वन के पत्ता दे करके जिसमें पारुष करेंगे। और पारुष करेंगे तो क्या करेंगे, खाने का तो है नहीं, जंगल के फल मूल आदि इत्यादि के द्वारा तो अपना निर्वाह करते हैं। जानते हैं तो दुर्वासा नाराज हो जाएगा, फिर श्राप दे देगा तो नष्ट हो जा। तो ये अच्छा है, वहाँ आतिथ्य तो स्वीकार करेंगे, ये कुछ कर नहीं पाएगा, जब नहीं कर पाएगा तो दुर्वासा जी श्राप दे देंगे, तो हमारे दुश्मन जो नष्ट हो जाएगा। ऐसे एक मन में दुष्ट बुद्धि खेल गया। जब आप कृपा करके एक बार पंच पांडव की वहाँ फलाना वन में रहते हैं, आप जा करके वहाँ आतिथ्य स्वीकार कीजिए। अच्छा अच्छा ऐसे ही होगा, ठीक 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 ठीक। साधु है, उनका क्या है, वो जानते हैं अतिथि के घर क्या है क्या नहीं है, सीताराम बोल करके हाजिर हो जाते हैं, तुम जानो। तो ऐसा ही 10,000 शिष्य लेकर के जंगल में रहते हैं पंच पांडव। वहाँ उनका तो जो भी जंगल के शाक भूस जो भी मिला उसके द्वारा थोड़ा सा जो भी रोषाई करके अपना प्रसाद वसाद पा करके बर्तन को उलट के रख दिया। इतना में दुर्वासा ऋषि आए अपने सशिष्यों, देख करके तो बहुत चिंतित हो गए। आइए महाराज, आइए महाराज, आइए आइए, बोलिए क्या सेवा, हमारे लायक कोई सेवा बताइए। बोलते हैं नहीं, अब हम आए हैं यहीं पर आज प्रसाद पाएंगे, ऐसी इच्छा लेकर के आए हैं। अच्छा महाराज, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अच्छा ठीक है, आप व्यवस्था कीजिए, हम जाते हैं जमुना किनारे, वहाँ जा करके अपना नियम धन करके आ रहे हैं, आप व्यवस्था कीजिए। साधु है, साधु का क्या है, वो जानते हैं गृहस्थी के घर क्या है क्या नहीं है। इधर तो बहुत चिंतित हो गए हैं पंच पांडव, अब क्या करूं भाई, पानी देने का भी व्यवस्था है नहीं, पानी देने के लिए घड़ा चाहिए, गिलास चाहिए, कुछ तो चाहिए, कुछ है ही नहीं, हाथ में पानी पीते हैं, कोई रकम दिन चर्चा जो है जंगल में जैसे रहते हैं उस तरह से वहाँ कोई सब सुविधा थोड़ी है।
अब इतने 10,000 शिष्य लेकर आए हैं, उनको खाने के लिए क्या व्यवस्था होगी? आप देखते हैं तो अवश्य श्राप दे करके समाप्त कर देंगे हम लोगों को। भीम चिंतित हो गए, माथे में हाथ धर करके बैठे हैं। अर्जुन माथे में हाथ धर करके बैठे हैं। युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए हैं। सब शोक के साया आकर के घेर लिया, एकदम शोक संतप्त होकर के सब बैठ गए हैं। क्या करें क्या करें? भगवान चुपचाप, भगवान है नहीं। भगवान मित्र है, पूर्ण ब्रह्म सनातन जिनके मित्र है, वो शोक संतप्त होकर के बैठ गए। अब उपाय क्या है? भगवान है नहीं। भगवान स्मरण नहीं करते थे कि है हैं? भगवान का स्मरण नहीं करते थे। पांडव दुख में समय में भगवान का स्मरण नहीं करते थे। स्मरण तो करते थे कि भगवान थोड़ी आएंगे अब इस विपत्ति में, अब क्या कि वो तो अपनी चिंता कर रहे हैं ना। लेकिन अब द्रौपदी देखते हैं तो हमारे सामने गोविंद छोड़ करके और कोई हमारे बचने का, हमारे इज्जत रक्षा करने का और कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही एक दिन निरुपाय होकर हमने गोविंद को आह्वान किए थे। कुछ दिन आकर के गोविंद ही हमारी इज्जत का रक्षा किए हैं। आज भी गोविंद ही हमारी इज्जत रक्षा करेंगे। हा कृष्ण, हा कृष्ण, बस द्रौपदी हाथ उठा के एक बार गोविंद कृष्ण बोल करके आह्वान किए। कृष्ण आके हाजिर, आके हाजिर। पंचपांडव बहुत चिंतित हो गए, गोविंद है नहीं। भारी सभा में उस दिन भी द्रौपदी जब पुकारे तभी गोविंद आए। आज भी जब द्रौपदी पुकारे तभी गोविंद आए। और आके एकदम तो नाटकबाज तो खूब है। कृष्ण तो महानाटकबाज है। भाभी भाभी बड़ा जम के भूख लग गया, कुछ खाने दो, कुछ खाने दो। बहुत, अरे तुम ऐसे है ना, तुम बहुत मजा किया हो, हम तो इसीलिए तुमको बुलाए हैं। देखो अब खाने का तो कुछ है नहीं। 10,000 शिष्य लेकर के दुर्वासा ऋषि आतिथ्य शिकार करने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ तो किंचित मात्र कोई वस्तु पदार्थ है नहीं, कोई वस्तु थाली भी है नहीं जिसमें खाने देंगे क्या? फल मूल भी है ही नहीं, यहाँ तो उपलब्ध नहीं है ना। जंगल में जा करके फल तोड़ के बहुत सारे फल ले आएंगे, ढूंढ के कोई पेड़ से कोई फल ऐसे ऐसे इकट्ठा करके, फिर कभी तो पेट भर के मिलता है तो कभी मिलता नहीं है। जंगल के जीवन है ऐसे हैं। अब आ गए हैं, अब क्या करूँ? तुम इज्जत बचाओ। नहीं भाभी, बहुत जम के भूख लग गया, ऐसा हम सुनने के लिए तैयार नहीं, पहले तुम हमको खिलाओ। देखो कृष्ण, तुम बड़े मजा किया हो, मेरे ऐसे समय तुमने आकर के कहते हो कि हमको खिलाओ। बोलते देखो थाली में कुछ रखा हुआ होगा, जरूर कुछ होगा। तो बर्तन तो धो के रखे हैं। उस थाली में एक किनारे में, एक कोने में थोड़ा सा साग लगा हुआ था। रहता है ना भूल से, कभी कभी मस्ते समय ऐसा भूल भी हो जाता है, हम लोगों से भी हो जाता है। ऐसा किनका साग चिपका हुआ था, तो उसी को लेकर के मुंह में दिया, दे करके पानी। भाभी बस तृप्त हो गया, तृप्त हो गया एकदम। ओम करके ऐसा ढेकर लगाया, एक ढेकर में एकदम। उधर तो 10,000 शिष्य लेकर के जमुना किनारे में प्राणायाम कर रहे हैं, सब अपना अपना क्रियाकर्म कर रहे हैं। भाई इतना सबका पेट फूल गया एकदम बिल्कुल। भगवान जहाँ भगवान तृप्त हो जाते हैं, जगत तृप्त हो जाता है। आप भीम को कह रहे हैं, भीम भैया तुम जाओ उनको बुला के लाओ। बोले जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वहाँ सब तैयार है। भीम के पंचपांडव हंस रहे हैं, बोले बड़ा मजा किया है भाई, यहाँ कोई तैयार नहीं। हम बोलता है, वो कहते हैं कि जाओ बुला के लाओ उनको। देखो कृष्ण, तुम एक विपत्ति के समय ऐसे मजाक मत करो, समझ गए? बोले जब कह रहा हो तुम ऐसे तो सुनो, तो तुम मानो तो सही, तुम जाओ ना उनको बुला के लाओ ना। जो करना है, हमारे प्रति विश्वास नहीं है? अगर विश्वास है तो जो करना है हम करेंगे ना, तुम्हारे इतना चिंता की क्या बात है? तुम जाके बोलो सब गरम गरम तैयार है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, ठंडा हो रहा है सब, सब गरम गरम तैयार है सब। भीम तो बहुत चिंतित होकर, शंकित होकर, लज्जित होकर, फिर क्या करे, ना भी किया नहीं जाता है। कृष्ण कह रहे हैं भाई जानते हैं तो भगवान तो जानते हैं, लेकिन उतना दृढ़ विश्वास नहीं था मन में। जैसे कैसे मान लो एक दूध में कभी कूटा गिर जाता है, दूध उफान रहा है ना, कभी कभी ऊपर आ जाता है कूटा, तिनका मान लो दूध में गिर गया, कभी कभी दिखता है लेकिन पकड़ने जाओ तो हाथ में आता नहीं है। ऐसा ही भगवत कभी कभी प्रकाशित हो जाता था,
लेकिन वैसा ही भगवत्ता ज्ञान, उनके तीव्र विशेष ज्ञान था कि ये हमारे मित्र है, हमारे शाखा है, ऐसे ऐसे बोध। तो फिर भी जब कह रहे हैं चलो भाई जमुना किनारे, उधर इतना पेट फूल गया जो दम लेने का कोई ताकत नहीं। आप दुर्वासा ऋषि सब शिष्यों को कह रहे हैं भाई चलो यहाँ से आस्ते आस्ते निकल चलो। शिष्य लोग कहते हैं प्रभु वहाँ तो सब व्यवस्था करके रखे हैं, नहीं जाने से तो इतना सारी व्यवस्था। बोलता है क्या करें, आप तो पानी पीने का भी कोई स्थान नहीं, ना जाने क्या हो गया, क्या उद्गार हो गया, आज तो कुछ खाया नहीं, तुम लोग कुछ खाए? बोले नहीं प्रभु हम लोग तो कुछ खाए नहीं, तो ऐसे कैसे हो गया, ये दम लेने का भी कोई अवस्था नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना खाने के बाद माने ऐसे अतृप्ति आ जाती है, जो थोड़ा सा पानी भी, कोई वस्तु अमृत भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे हो गया। आप भीम को देख करके तो आप दुर्वासा ऋषि का मुंह सूख गया। और भीम जाके हाँ महाराज चलिए, वहाँ सब ठंडा हो रहा है, सब गरम गरम सब अभी अभी सब परोस करके सब तैयार करके बैठे हैं, आप लोगों चलिए थोड़ा सा। बोलते हैं भीम कुछ बुरा नहीं मानना, अभी नहीं, फिर कभी और फिर कभी एक दिन मौका मिलेगा तो आएंगे, आज बहुत ही तबीयत बहुत खराब है, आज तो जा नहीं पाएंगे। नहीं महाराज इतने सब आयोजन किए हैं, सब इतनी सारी व्यवस्था, हमारे कितना कितना बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी गुलाब जामुन रसगुल्ला सब, महाराज ये सब अपने सब इतनी सारी व्यवस्था वहाँ तैयार है, सब आपकी इंतज़ार में बैठे हैं, बस पत्तल तैयार है, बस जाने बैठने की देर है, आप जाके थोड़ा सा बैठ जाइए, बस तुरंत पारस को जो भी थोड़ा सा लेना है लेकर के फिर चल दीजिए। भाई कुछ बनना नहीं भाई, भाई एकदम दम लेने का कोई ताकत नहीं है। ठीक है सुनो, तुम चिंता नहीं करना, मैं तुमको आशीर्वाद करता हूँ, तुम्हारा जो दुश्मन है ना वो नष्ट हो जाए। भाई हाँ छोड़ दो, इस बार नहीं, फिर कभी आएंगे। उल्टा एक्शन हो गया। उन लोग भेजे थे जो अभिशाप देगा पांडवों को, जो नष्ट हो जा, उनका सत्कार नहीं कर पाएंगे। अरे उल्टा हो गया, मैं आशीर्वाद करता हूँ तुम्हारा दुश्मन जो है सब नष्ट हो जाए। भाई इस बार नहीं, फिर कभी आएंगे। अब भीम तो देखते बहुत बढ़िया हो गया, हमारा काम तो बन गया, कृष्ण तो बहुत अच्छा चतुराई किया, न जाने क्या कला दिखाया। तो इस तरह से आए हैं। और दुर्वासा ऋषि तो आशीर्वाद दे करके तुम लोग उनका कल्याण हो, तुम लोग को राजपाट मिल जाए, तुम लोग का दुश्मन सब नष्ट हो जाए, उल्टा उल्टा सब आशीर्वाद करके दुर्वासा ऋषि 60,000 लेके चले गए। फिर आए हैं। तो द्रौपदी के प्रति इतना जो भगवान की प्रेम पंच पांडव के अंदर, इसका कारण क्या है जानते हो? द्रौपदी में क्षमागुण इतनी अधिक थी, एक विशेष चमत्कृति गुण द्रौपदी में क्षमा। जब कुरु पांडव का युद्ध हुआ उस समय क्या हुआ, एक दिन शिविर में सो रहे थे, पंच पांडव के 5 पुत्र लेकर के रात्रि अंधकार में सो रहे थे। तो इधर क्या हुआ, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा रात के अंधकार में तलवार लेके चले गए, जो हम दुर्योधन को प्रसन्न करेंगे। वो लोग सोता रहेगा, हम मस्तक को काट करके फिर हम उपहार देंगे, फिर हमारा मित्र दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो जाएगा हमारे ऊपर, जो काम उनके द्वारा हुआ नहीं वो हम कर देंगे। सोए हैं 5 पुत्र चादर ओढ़ के, अंधकार रात्रि, उसमें तो बिजली थी नहीं, सब शिविर में। अश्वत्थामा जा करके एक एक करके काट करके एक बोरा में मस्तक को भर करके बंद करके लेके चल दिया। सुबह होते ही पांडव शिविर में शोक के छाया छा गया, शोक संतप्त हो करके बड़े जम के रो रहे हैं। द्रौपदी छाती पीट पीट करके रो रही है, आह क्या वेदना, 5 पुत्र 5 पुत्र समाप्त हो गया, कौन दुश्मन ने ऐसा कर्म किया है। उधर अश्वत्थामा ला करके बड़े अट्टहासी के साथ दुर्योधन के सामने जाके कहते हैं, देखो मित्रों, तुम जो काम कर नहीं पाए, और जिस काम करने के लिए तुम इतना दिन इतना लड़ाई किए, इतना कुछ किए, मैं उसको समाप्त करके आया हूँ। क्या किए तुमने? देखो पंच पांडव को मस्तक को लेके आया हूँ।
बोले अरे पंच पांडव का मस्तक लाना तो इतना सहज बात है नहीं। संदेह हो गया, तुम किसका मस्तक लाए, कैसे लाए? बोले सो रहे थे हम ले आए। बोले ऐसा तो होना संभव नहीं है, हैं? देखो उसके अंदर भीम का मस्तक कहाँ है? तो बड़ा सा मस्तक जो लगा उसको लेके दी, ये भीम का मस्तक। दुर्योधन तो ऐसे जम के दबाया तो चूर चूर हो गया। होता है अरे पागल, भीम का मस्तक ऐसा होता ही नहीं है, हैं? तुम किसका मस्तक लाए? तो बोरा खोल के देखते हैं सब पंच पांडव के पास पुत्र का मस्तक। तो बहुत गाली दिया, अरे दुष्टो, तुमने हमको प्रसन्न करने के लिए हमारे खानदान को तुमने समाप्त कर दिया, हैं? बच्चा को तुमने मार के ले आया हमको प्रसन्न करने के लिए। जाओ दुष्टो, तुम हमारे सामने आना नहीं। इधर की सुबह होते ही पांडव शिविर में शोक की छाया समा गया, एकदम चारों ओर रो रहे हैं। तो जान गए ये कौन किया है, कौन ने किया है? तो जान गए, खबर लेके जान गए हैं, रात में अंधकार में आए थे, अश्वत्थामा को जैसे दिखा है। तो अर्जुन कहते हैं हम कैसे भी हो अश्वत्थामा को आस के अंदर पकड़ के ले आएंगे और उसके खून से हम पंचाली को हम स्नान कराएंगे। द्रौपदी को, द्रौपदी तुम दुखी नहीं होना, मैं जा रहा हूँ अभी। कहाँ है वो दुष्ट? और कृष्ण क्या कहते हैं? नहीं, आतताई को मारना ही विधेय है। आतताई जो हत्या करने के लिए आता है उसको आतताई कहा जाता है। आतताई को हत्या करने से कोई पाप नहीं लगता है। मान लो कोई भी हो, तुमको प्राण संकट, तुमको मारने के लिए आतताई आया है, उस समय अगर तुम उसको हत्या कर देते हो अपने प्राण रक्षा के लिए, तो इसमें कोई पाप नहीं लगता है, ये शास्त्र वचन है। तो कृष्ण कहते हैं हाँ ठीक ठीक, आतताई को हत्या करना ही विधेय है। इसमें कोई ब्राह्मण हो सकता है लेकिन इसमें कोई पाप नहीं लगता है। वहाँ युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्मराज मौजूद हैं। अर्जुन तो तैयार हो गए हैं पकड़ने के लिए। कहाँ अश्वत्थामा, कहाँ अश्वत्थामा? उनका तो खून तो उसमें उबाल रहा है। रात लेके निकाल गए हैं, ढूंढते ढूंढते हैं, वहाँ तो अश्वत्थामा को पकड़ के लाए हैं। हाथ बांध करके खींचते खींचते, एकदम खींचते खींचते लेके आ रहे हैं। पंच पांडव जहाँ बैठे हैं अब मारने के लिए तैयार हो गए हैं। उस समय द्रौपदी आई है। द्रौपदी आकर के गलवस्त्र होकर के, स्त्रियाँ गले में अंचल दे करके ऐसे करके सम्मान करते हैं ना, प्रणाम करते हैं ना, बड़ों को इस तरह से सम्मान प्रदर्शन करते हैं। अंचल को लेकर के गले में ऐसे लगा करके प्रणाम करते हैं, ये सम्मान सूचक है। ऐसे ही गलवस्त्र होकर पहले अश्वत्थामा को प्रणाम किए। अश्वत्थामा को फिर हाथ जोड़ करके कह रहे हैं ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये ब्राह्मण है, एक गुरुपुत्र है, इसको तो मारना चाहते हो? पहले मैं तो अपने पुत्र शोक के कारण, पुत्र वियोग के कारण मैं दुखी हूँ, कष्ट पा रही हूँ, और अभी हम क्या करने जा रहे हैं ना, इसको मार करके इसकी जो माँ है कृपी, उनको भी हम दुख सागर में हम डुबाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे दुख तो निवृत्ति होना संभव नहीं है, और बीच में से और एक माँ को हम दुखी करने जा रहे हैं। कितना बड़ा अन्याय है। गलवस्त्र होकर क्षमा याचना करते हैं, तुम लोग से क्षमा कर दो, मैं भिक्षा चाहती हूँ, ये ब्राह्मण कुमार का प्राण भिक्षा मांगती हूँ, क्षमा कर दो, अश्वत्थामा को क्षमा कर दो, हमारा जो होना था हो गया, जो हमारे भाग में था वही हुआ, तुम लोग ये ब्राह्मण को छोड़ दो। रो रो करके सबसे प्रार्थना किए हैं। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर है वहाँ, पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान कृष्ण मौजूद है वहाँ, सब मौजूद है वहाँ, लेकिन ये शब्द तो किसी ने उस समय नहीं कहा ये ब्राह्मण कुमार है, ये वध की यज्ञ नहीं है, ये गुरुपुत्र है। द्रौपदी जो पास पुत्र जिसका इस तरह से निधन हो गया, कितना शोक हो सकता है, कितना दुख हो सकता है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी
उनके भीतर दया, उनके भीतर क्षमा, रो रो करके मैं भिक्षा मांगती हूँ, तुम लोग ये ब्राह्मण को क्षमा कर दो, जो हो गया सो हो गया। और एक दूसरा माँ को अपना पुत्र शोक में निमग्न मत करो, इसको क्षमा कर दो। यह है भक्त की विशेषता। भगवान वहाँ शिक्षा दे रहे हैं, देखो हमारे जो भक्त है, क्यों हम भक्त के वश में होते हैं ना, कोई भी अवस्था में दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुख आने से घबराते नहीं है हमारे भक्त। इसीलिए अहं भक्त पराधीनो, भगवान जो भक्त अधीन होते हैं, ऐसे थोड़ी हमारे जैसे थोड़ी छोटी सी बात पर विक्षेप हो जाता है, कुछ सहन करना मुश्किल हो जाता है। दुख तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा सुख की वस्तु, कोई भी वस्तु नष्ट हो जाए, कोई मिला ना मिला, मिलने से आनंद नहीं मिलने से कष्ट होता है। दया नाम की तो वस्तु है नहीं, क्षमा नाम की कोई पदार्थ है नहीं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, फिर भी हम भक्त कहलाते हैं। तो भगवान जो कहते हैं अहं भक्त पराधीनो, ऐसे है, देखो ऐसे कैसे भक्त होते हैं। ये है भक्त। इसीलिए भगवान इनकी जो क्षमा, इनकी जो करुणा देख करके भगवान गदगद हो जाते हैं। गदगद हो करके फिर भगवान सोचते हैं मैं इसको क्या दूँ। तो भगवान अपने आप को समर्पण कर देते हैं, बोले इसको देने लायक हमारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए मैं अपने आप को समर्पण कर देता हूँ। अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्र बद्धीज। हे ब्राह्मण, मेरा स्वतंत्रता नहीं, मैं भक्त को अपने आप को समर्पण करके मैं बिक गया हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं, है ना। ये दिखाते हैं। इसीलिए ये भक्त प्रेम वैशिष्ट है, भक्त करुणा वैशिष्ट है। जिस करुणा को देख करके भगवान गदगद हो जाते हैं। आप कहते हैं ये प्रेम, जो जगत को प्रेम प्रदान करने का जो पात्रता, हमसे अधिक पात्रता है हमारे भक्त में। इसलिए अगर तुम कृपा चाहते हो, हमारे प्रेम चाहते हो, जाओ हमारे भक्त के पास जाओ, उनसे प्रेम करो, उनको आदर करो, उनकी सेवा करो, तो जाके सहज लभ्य हो जाता है। महत कृपा बिना कोनो कर्म में, क्यों ऐसे, क्यों भगवान कृपा नहीं कर सकते? बोलते हैं ना, भगवान भक्त वश्यता के कारण भगवान ये प्रेम जो है भक्त के हृदय में रखे हैं। भक्त है पात्र, एक भक्त भगवत शास्त्र और एक भक्त भक्ति रस पात्र। भक्ति रस के पात्र है भगवान। पात्रता विचार करके जो ये प्रेम जो है, ये भक्त के हृदय में भक्त ही देने का, प्रदान करने का पात्र है। इसलिए जाओ, अगर तुम मेरी कृपा चाहते हो, मेरी प्रसन्नता चाहते हो, मेरी सेवा चाहते हो, जाओ मेरे भक्त के पास जाओ, मेरा भक्त को प्रसन्न करो, उसी में हम प्रसन्न हो जाएंगे। एतेक वैष्णव सेवा परमो उपाय, निरपराधे सेविले तब से कृष्ण पाए। ये परम, बोलते ये परम उपाय है, अहं भक्त पराधीन, है ना। तो इसीलिए ये वैष्णव अपराध सबसे बड़ा खतरनाक अपराध माना गया है। भजन करते हुए अगर ऐसे भक्त के प्रति अनादर बुद्धि, कहीं कोई प्रकार भक्त के पास कोई अपराध हो जाता है, तो भजन में आगे बढ़ना सुकठिन हो जाता है। साधन नाम में रुचि कहाँ से होगी, वहीं तो अटक जाता है, वहाँ तो गाड़ी अटक जाती है ना, आगे चलना मुश्किल हो जाता है। जय जय श्री राधे।